आज मैं तुमको एक रहस्य बताने आया हूं। एक ऐसा रहस्य, इस ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जिसको जानने के बाद तुम धन को नहीं, धन तुमको ढूंढेगा। सफलता को तुम नहीं ढूंढोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम प्रेम के पीछे नहीं भागोगे, तुम खुद एक प्रेम बन जाओगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमको अपने आप को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मैं कौन हूं। कभी अंदर झांका है तुमने? कभी खुद को पहचाना है तुमने? कभी आईने के सामने खड़े होकर यह सवाल तुमने पूछा है कि मैं कौन हूं? अगर पूछा होता तो तुम अंदर से हिल गए होते, तुम्हारी रूह कांप गई होती। कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख में आंख मिला के देखना और उस चेहरे को मत देखना जो शीशे के सामने दिख रही है, बल्कि अंदर झांकने की कोशिश करना। क्या तुम वही इंसान हो जो इस समय हो? एक रेस का हिस्सा हो, बस दौड़ रहे हो और पता नहीं कब वो रेस अंत होगी, उसका अंत कब होगा, कि सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बने हुए हो। जहां जिंदगी तुमको धक्का दे रही है, बस तुम वहां चले जा रहे हो। तुमको पता ही नहीं है कि तुम हो कौन हूं मैं। क्या इस सवाल का जवाब तुमको पता है? मुझे कमेंट में बताना, सिर्फ यस या नो लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। अपने दिल पे हाथ रख के सवाल का जवाब देना कि क्या तुम खुद को जानते हो। क्योंकि बहुत लोग जो यस लिखेंगे ना, शायद उनको भी नहीं पता कि वो कौन है। वो एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको सोसाइटी ने बता दिया है कि तुम ये हो, तुम आने वाले टाइम में इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम एमबीए करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं है कि ये सपना जो मैं कौन हूं का जो वो उत्तर दे रहे हैं, वो किसी और ने उनको बताया है कि वो कौन है। लेकिन जिस क्षण तुम अपने अंदर झांकोगे, अपने अंदर पहचानोगे, खुद को जानोगे, तब एक अंदर की आवाज आएगी और उस अंदर की आवाज को हर वो चीज पता है, क्योंकि वो आवाज उस ब्रह्मांड की आवाज है। उस ब्रह्मांड का संगीत है जो तुम्हारे अंदर गुनगुना रहा है हमेशा। बस तुम्हें उस गीत को पकड़ना है और आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि उस गीत को कैसे पकड़ें। जब उस गीत को तुम पकड़ोगे, उस धुन को तुम पहचान पाओगे और साथ में गीत गुनगुनाओगे, तो फिर वो रास्ता तुमको बताएगा। वो आवाज, वो गीत तुमको वो रास्ता बताएगा और फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता। फिर जिंदगी में कितने भी संघर्ष आ रहे हो, कितनी भी कठिनाइयां आ रही हो, वो तुमको नीचा नहीं गिराएंगी कभी भी। तुम 10 बार गिरोगे लेकिन 11वीं बार उठोगे और तुम्हारी विजय तो पक्की ही है। तो समझते हैं हर चीज। जैसे मैंने कहा कि मैं एक रहस्य बताने जा रहा हूं, उस रहस्य को समझने के लिए हमको खुद को समझना पड़ेगा। यानी कि इस समय आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अगर आपको जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत संघर्ष है, तो आपको इस समय अपने आप को बदलने के लिए खुद को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, यानी कि खुद की मौत करनी पड़ेगी। घबरा नहीं इस बात को सुन के। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर की जो अस्तित्व है, जो आप इस समय है, उसको आपको मारना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मारोगे तब आप अंदर से खाली हो जाओगे और एक खाली इंसान के पास ही शक्ति होती है चीजें भरने की। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी शक्ति आपके अंदर ही है। आप जिस भीड़ का हिस्सा हैं, जिस रेस का हिस्सा है, हटने का समय आ गया है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी रेस नहीं चल रही है, कोई भी रेस नहीं चल रही है। सिर्फ तुम्हें अपने लक्ष्य पे जाना है और वो बिल्कुल खाली है। वो रोड में हो सकता है थोड़े बहुत संघर्ष हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुमको इस सोसाइटी ने, बड़े लोगों ने जो बताई हुई ये बात कि नौकरी करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है, मेहनत खूब लगेगी तभी पैसा कमा पाओगे, बिजनेस मत स्टार्ट करना, फेल हो जाओगे, सारे पैसे डूब जाएंगे, वो उनकी कहानी है, वो उनकी रेस है, वो उनकी सोच है। उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम एक अनोखे इंसान हो इस दुनिया में। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे हाथ की लकीरें बिल्कुल अलग हैं। तो तुम्हारी वो रास्ता है ही नहीं, वो तुम्हारा रास्ता। तुम्हारा रास्ता है अपने अंदर झांकना, और जब तुम अंदर झांकोगे तो पूरी जिंदगी, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा उस सपने को हासिल करने में। तुम चलते फिरते एक चुंबक बन जाओगे। 3 चीजें बता रहा हूं, उसको करो आज से और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे चेंज होगी। सोचो ये वीडियो देख के तुम कितना मोटिवेटेड हो गए हो, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल गया है। तो उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों ने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन किया है, जिन्होंने पूरा कोर्स समझा है, सारे लेक्चर्स को अपने अंदर अमल किया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर जब तुम जानोगे, पहचानोगे, अपने आप को बदलोगे, एक नया इंसान बनोगे, तब फिर तुमको कौन रोक सकता है।
इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं गारंटी लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उन तीनों पॉइंट्स को बताने से पहले मैं फिर से तुमको याद दिला रहा हूं, जिससे तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आए कि जो तुम बनना चाहते हो, अगर वो तुम इस समय नहीं हो, तो तुमको पहले खुद को बदलना पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर की आत्मा को बदलना होगा। अगर तुम अपने अंदर सोच रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, तो मेरी जिंदगी में गरीबी ही लिखी है, मैं ऐसे ही संघर्ष करूंगा, छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, ज्यादा 50,000 की नौकरी कर लूंगा, तो ये जो ब्रह्मांड है ना, वो तुमको ऐसे ही लोग, ऐसी ही सिचुएशन, ऐसे ही सिनेरियो से टकराएगा जो तुमको मदद करेगी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए कमाने की। तो सोच पे ही सारा का सारा नियम छुपा हुआ है। एक बात मेरी जरा गौर से समझना, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे कर्मों से नहीं बदलती है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे विचारों से बदलती है। तो तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बना सकते हैं और जो हमारी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। और विचार हमारी सांसों की तरह हैं, हर क्षण चल रहे हैं, हर क्षण, कभी वो रुक नहीं रहे। मेरा माइंड हमेशा चलता है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब मैं जानता हूं, जब मैं पहचानता हूं कि सारी शक्ति मेरे अंदर ही है, उस क्षण में अपने आप को बदल सकता हूं। मैं जानबूझ के अपने आप को हल्का करके, अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपने दिमाग में वही विचार डाल सकता हूं जो मैं चाहता हूं प्राप्त करना। तो पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा, वो तुम्हारा सेवक बन जाएगा। ब्रह्मांड मदद करेगा तुमको उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो यहां से पहला पॉइंट निकल के आता है कि तुम वही बनोगे जो तुम अंदर से मानोगे। जो तुम मानना शुरू करोगे अपने अंदर, वही तुम बनना शुरू करोगे। तो तुम बनना क्या चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन हूं मैं हूं कौन? विश्वास रखो, तुमको नहीं पता तुम कौन हो। 99% लोगों को नहीं पता वो कौन है। आंखें खोल के देख लो, अपनी फैमिली में देख लो, अपनी सोसाइटी में देख लो, अपने दोस्तों में देख लो, वो बस भाग रहे हैं और तुम भी भाग रहे हो। सोल्यूशन चाह रहे हो ना, इस वीडियो से कोई सोल्यूशन चाह रहे हो ना, सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सोल्यूशन तुम्हारे अंदर ही है, सारे उत्तर तुम्हारे अंदर हैं। मैं बस तुमको जगा रहा हूं, मैं तुमको याद दिला रहा हूं कि अपने अंदर झांको। क्या तुमको पता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? अगर तुमको पता है कि तुम ये बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो? अगर तुम ये इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने कहा हुआ है, क्योंकि तुम अपने बड़े भाई से प्रभावित हो गए हो, उसने MBA किया था, अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, वो गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी है, एक मकान लिया हुआ है। अगर तुम्हारी यही सोच है तो तुम कर सकते हो। तुम्हारी सोच यहीं तक होगी, ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, मैं पूरी मदद करूंगा तुमको वैसी उपलब्धि हासिल करने के लिए। लेकिन क्या अंदर अपने झांक के देखा है? क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और रात के 9 बजे आता है और फिर सोता है, खाता है और फिर वो रिपीट कर रहा है 60 साल तक? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो वो आवाज क्या है तुम्हारी? अगर वो आवाज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी आवाज, अगर आप फीमेल हो, आप चाहते हो कि आप हाउसवाइफ बनना चाहते हो, इस दुनिया की सबसे सक्षम हाउसवाइफ बनना चाहते हो, कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती हूं, मैं अपने पति का ख्याल रखना चाहती हूं, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूं, मैं उनको अच्छी सी परवरिश देना चाहती हूं, यस यू कैन डू इट। ये सक्सेस है आपके लिए, दिस इज अ सक्सेस। तो सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कौन हूं मैं? क्या पता है आपको? जो सोचोगे वही प्राप्त होगा। जिस क्षण तुमने सोच लिया कि ये मैं हूं, और वो अंदर की आवाज तुमको गुनगुना रही है कि हां यही चीज हो तुम, तो बस वहां पे मैच हो जाएगा। यानी कि मेरी जो बॉडी है, मेरा माइंड और मेरा सोल, वो कनेक्ट कर लेगा और फिर वो चैनलाइज करेगा एक रास्ते पे, एक डायरेक्शन पे, और फिर वहां से तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि यही हो तुम, बस यही हो, यही ढूंढना था मुझे, मिल चुका है। इस जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है, दिस लाइफ इज मीनिंगलेस। हमको अपनी परिभाषा खुद निकालनी है, हमको अपनी मीनिंग खुद निकालनी है। अंदर की आवाज सुन के तुमने वो मीनिंग निकाल ली और कौन हूं मैं का उत्तर तुमको मिल चुका है। तो बस अब तुमको लग जाना उसी में, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा उसको हासिल करने में। दूसरा नियम आता है कि ऊर्जा को समझो, उसे महसूस करो। ऊर्जा यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन। कुछ कार्य करने में मुझे बड़ा मजा आता है, कुछ कार्य करने में मैं बहुत दुखी होता हूं, मैं बहुत दुखी होता हूं।
ज्यादातर लोग ऑफिस जाके दुखी होते हैं ना। साइंटिफिकली एक रिसर्च हुई थी, इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को आते हैं। और उस रिसर्च का रिजल्ट ये था क्योंकि वो ज्यादातर लोग ऑफिस वाले थे, उनको मंडे से नफरत थी, वो सैटरडे संडे का इंतजार करते थे। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे 40-45 साल ऐसे कार्य करने में लग रहे हैं जिसमें तुमको नफरत है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम शायद थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, साथ में एंजाइटी और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाओगे, तो क्या फायदा हुआ? अपनी ऊर्जा को समझो। जिस क्षण तुम अपने अंदर की वाइब्रेशन को समझोगे तो तुम जानोगे तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम कह सकते हो कि यह कार्य करने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तुम जानते हो कि यह बिल्कुल गलत है, नहीं, मैं नहीं करना चाहता। तो अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। हर सिचुएशन, हर सिनेरियो का एक सोल्यूशन है। हो सकता है कुछ समय तक स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है कुछ समय तक नौकरी करनी पड़े, हो सकता है कुछ पैसे कमाने पड़े, उसका बचत करनी पड़े, लेकिन उसके बाद क्या करोगे वो तभी पता लग पाएगा जब उसका उत्तर मिलेगा कि कौन हूं मैं। और फिर उसको लगाना है तुमको, फिर वहां से तुमको अपना सेटअप करना ही पूरी जिंदगी को। तो पूरी दुनिया से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप से जानो, अपने आप को पहचानो और उसी के रास्ते चलो। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह चिड़चिड़े उठते हो, आपका मूड सही नहीं होता, तो पूरा दिन वैसा ही रहता है। तो यह ब्रह्मांड का नियम ही तो है। तो जब आप दिन भर एक कार्य कर रहे हो जिससे आपको नफरत है, तो आप कहां से उम्मीद कर सकते हो कि ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा? नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, ये वाइब्रेशन ही आपकी नेगेटिव जा रही है। इतनी लो वाइब्रेशन है, तो वही चीज तो होगी आपके साथ। आपको नेगेटिव लोग टकराएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और नीचा दिखाएंगे, आपकी लड़ाई होगी और ऐसे आपकी जिंदगी चलती रहेगी। लोग ऐसे ही तो भीड़ का हिस्सा है, ऐसे तो धक्का मिल रहा है आपको जिंदगी से, तो आप इधर उधर जा रहे हैं। एक रेस का हिस्सा है जिसका आपको पता ही नहीं कब अंत होगा। यही तो है, क्योंकि उनको खुद पता ही नहीं कि वो कौन है। खुद के साथ बैठो, खुद को पहचानो, उत्तर दो कौन हूं मैं। अपनी वाइब्रेशंस को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अंडरस्टैंड करो। वो तुमको बता रही है, हमेशा बताती है, और उसको अपना दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उससे बातें करो, उसके पास हर उत्तर है। और यहां से थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हर एक विचार एक बीज की तरह होता है। एक बीज कैसा होता है? छोटा सा होता है। मुझे नहीं पता कि ये आगे चल के क्या होगा, ये कौन सा फूल बनेगा, किस रंग का फूल होगा, खूबसूरत होगा, बदसूरत होगा, बदबू आएगी, खुशबू आएगी, कहीं पेड़ तो नहीं है, मुझे नहीं पता। एक बीज को देख के हम नहीं जान सकते कि वो क्या बनेगा। उसी तरह जब आपके विचार आते हैं तो आपको लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बीज की कोई वैल्यू नहीं, उस पेड़ की वैल्यू है, उस फूल की वैल्यू है, उस खुशबू की वैल्यू है, उस रंग की वैल्यू है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी एक फूल की तरह बनना है, एक खूबसूरत सा खुशबू वाला फूल, तो आपको उस बीज की आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसको नरिश करना पड़ेगा। एक बीज का हम क्या करते हैं? हम उसको अच्छे से सॉइल में डालते हैं, उसको फिर गार्डन करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें सनरेज आती हैं, और फिर धीमे 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 उससे पौधा निकलता है, उससे पेड़ निकलता है, उससे फूल निकलता है। वो विचार वैसा ही है। अब एक बंजर जमीन पे वो आप बीज डाल दोगे तो क्या होगा? उस बीज की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरह आपको अपने विचार को भी समझना है। अपने विचार को अलाइन करो, और विचार को अलाइन तभी कर सकते हो जब आपकी माइंड बॉडी कनेक्शन होगा, आपका सोल का कनेक्शन होगा, जब आपके पास उत्तर होगा कि मैं कौन हूं, तो वो बंजर जमीन हो जाएगी एक फर्टाइल सॉइल। और उस फर्टाइल सॉइल में जब आप रेगुलर बेसिस पे वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना, तो उसमें यानी कि वाटरिंग हो रही है, सनलाइट आ रहा है, और समय के साथ हर बड़ी चीज में थोड़ा समय लगता है। आप एक नए इंसान बन रहे हो, पुराने इंसान की मृत्यु हो चुकी है, और फिर वो पेड़ की तरह उगेगा, खूब बड़ा विशाल पेड़। तो आंधी तूफान भी आएगी ना, तो उसको हिला नहीं पाएगी। जब आप ये तीनों पॉइंट समझोगे, अपनी शक्तियों को जानोगे, चैनलाइज करोगे, अलाइन करोगे उस लक्ष्य के प्रति जो आप चाहते हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है,
कहीं प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं खुशियां देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। सारी शक्ति जो है तुम्हारे अंदर, उसका उपयोग करना शुरू करो। मैं तुमको बस जगाने आया हूं। आई होप, आई प्रे एंड आई विश कि तुम जाग चुके हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।